हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू करेंगे। 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। हमारे पास कुछ सिचुएशन की लिस्ट दी हुई है, उनमें हमें फाइंड आउट करना है कि वो एपी की फॉर्म में है या नहीं। अब एपी क्या होता है? एपी होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमें नंबर्स की लिस्ट दी हुई होगी, मतलब बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे। उन जो नंबर्स का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2, सेकंड है 4, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2। इस नंबर और ये जो नेक्स्ट नंबर होगा इनमें भी डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। जैसे ये 4 है, 4 में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना है? 2। 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8। ये हो जाएगा हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको हम एपी से डिनोट करते हैं। अब एपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस टी। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास दी हुई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। हमारे पास दिया हुआ है कि किसी टैक्सी का जो किराया है वो शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए तो हमारे पास ₹15 होगा। उसके बाद जितने किलोमीटर ऐड होते जाएंगे उतनी बार ये 8 प्लस होता जाएगा। मतलब अगर 1 किलोमीटर प्लस हुआ 8 ऐड हो जाएगा, फिर उसमें 1 प्लस हुआ तो 8 और ऐड हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। इसमें हमें एपी फाइंड आउट करनी है कि जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास वो एपी की फॉर्म में आएंगे या नहीं, उनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा या नहीं। द टैक्सी फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के बाद जो फेयर है वो कितना होगा? ₹15। एंड आफ्टर 1 किलोमीटर द फेयर ऑफ ईच किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर का किराया कितना होगा? ₹8। ए क्या हो गया हमारे पास? 15 एंड डी क्या हो गया? 8। डी है हमारे पास डिफरेंस एंड ए है हमारे पास फर्स्ट डिजिट। जो फर्स्ट डिजिट दी हुई है हमारे पास वो है ए। अभी इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 2, क्योंकि A1 तो दिया हुआ है हमारे पास। अभी इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो 2 इज इक्वल टू n माइनस 2, तो 2 माइनस 1 A1 हो गया प्लस डी। अभी A1 कितना है हमारे पास? 15 एंड D कितना है हमारे पास? 8। 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आ गया हमारे पास A3, A2 के बाद A3। अभी यहाँ पर हमने n माइनस 1 किया, n कितना है हमारे पास? 3। 3 माइनस 1 8 प्लस डी इज इक्वल टू 8 क्या है हमारे पास? 23 एंड डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8। 23 प्लस 8 इज इक्वल टू 31। ऐसे ही A4 फाइंड आउट किया हमने, क्या आया? A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू हमारे पास 31 एंड डी की वैल्यू हमारे पास 8। कितना आ गया? 39। अभी जो सीरीज आई हमारे पास वो क्या आई? 15, 23, 31 एंड 39। ऐसे ही हम आगे भी फाइंड आउट करेंगे तो आगे भी आती जाएगी। इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम है। ये एपी की टर्म है। यस, दिस इज द एपी। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हमारे पास दिया हुआ है कि कोई सिलेंडर है उसमें एयर भरी हुई है, मतलब हवा भरी हुई है किसी सिलेंडर में। अब जो हवा भरी हुई है उसका अमाउंट हमें नहीं पता। ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, उस लेट करते हैं इसमें हवा भरी हुई है V। अभी जब एक बार हम पंप का यूज करेंगे तो एक बार में पंप इस V का 1/4 जो हवा है इसमें 1/4 वैल्यू है वो रिमूव कर देगा, मतलब V माइनस 1/4 क्या आ गया हमारे पास? 3V माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अभी लेट करते हैं कि इसमें हमारे पास जो हवा है वो है 1। अभी in each stroke the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अभी हमने V को क्या मानना है? 1 माइनस 1/4 क्या आ गया हमारे पास? 3/4। क्या कितना बचेगा हमारे पास? 3/4।
अभी क्या दिया हुआ है हमारे पास, वही जो हमने अभी बताया, आफ्टर एवरी स्ट्रोक 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया, 3/4 बचेगा हर एक स्ट्रोक के बाद। एंड स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था v, अभी उसमें से हमने 1/4 माइनस किया तो कितना बचा, 3/4v। अब जो 1/4v माइनस किया था, 3/4v जो हमारे पास बचा था, v 3/4v बचा था, इसमें से भी हम 1/4 माइनस करेंगे क्योंकि एक और बार करेंगे तो 1/4v आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/4 स्क्वायर v। अभी इनका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, अगर हम इसको सोल्व करें तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा। सो दिस इज नॉट ए AP सीरीज, सॉरी यहाँ पर n आएगा, एन AP सीरीज। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rise by 50 rupees for each subsequent meter। तो हमारे पास दिया हुआ है कि कोई कुआं खोद रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग के 1 मीटर खुदाई हुई, उसके रुपीज लिए उन्होंने 150, और 150 मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और खोदा तो उसके लिए 50 रुपीज़ ऐड हो गए, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और खोदा तो उसके लिए 50 रुपीज़ और वो ऐड हो गए। ऐसे ही जितने भी किलोमीटर एक्स्ट्रा खोदेंगे वही बार 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस डी। सो ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने पैसे लिए थे, 150। सो ए आ गया हमारे पास 150 एंड डिफरेंस कितना आएगा, कितने रुपए ऐड हो रहे हैं हमारे पास, 50। डी आ गया हमारे पास 50। सो फॉर्मूला था हमारे पास A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। अभी A1 क्या है हमारे पास, 150 प्लस 50 कितना आ गया, 200। सो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। ऐसे ही हम A3 फाइंड आउट करेंगे। सो A3 क्या आएगा, A2 प्लस डी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, AN-1 प्लस डी, N-1, N कितना है यहाँ पर 3-1, सो A2 प्लस डी यही आएगा ना हमारे पास। सो A2 कितना है, 200 प्लस 50, 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। अभी A4 क्या आएगा हमारे पास, A3 प्लस डी, जितना यहाँ हमारे पास n की वैल्यू होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगी इधर, मतलब जो इससे पहले वैल्यू आई थी ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 250 प्लस 50 कितना आएगा यहाँ पर 300। सो ये सीरीज हो गई हमारे पास 150, 200, 250, 300। ऐसे ही 1 किलोमीटर और खोदेंगे तो हमारे पास 350 और फिर उसके बाद 400। सो इनका जो डिफरेंस आया हमारे पास वो सेम है। सो दिस इज एन AP सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सो हमारे पास दिया हुआ है कि हम किसी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं एट इंटरेस्ट 8% पर एनम। सो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो हर साल 8% इंक्रीज हो। सो जितना अमाउंट हमारे पास उस अकाउंट में है उसका 8% हमारे पास हर ईयर इंक्रीज होगा। सो इसमें हमें AP की सीरीज फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस डी। सो हम हमारे पास A1 क्या दिया हुआ है, 10,000, ये है हमारे पास स्टार्टिंग जो इनिशियल यूनिट है हमारे पास रुपीज़ की, वो है हमारे पास 10,000 एंड इसका 8% क्या आएगा हमारे पास 800। किसी भी चीज़ का 8% हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 800। सो 10,000 का 8% आया हमारे पास 800। फॉर्मूला क्या है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। सो A2 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 800 इज इक्वल टू 10,800। A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10,800। ऐसे ही A3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। अभी क्या आया हमारे पास 10,000 प्लस 800, A2 की वैल्यू है 10,800। अभी ये है हमारे पास जो
स्टार्टिंग अमाउंट है हमारे पास अभी हमारे पास वो ये स्टार्टिंग अमाउंट है 10,800, इसका 8% हमारे पास आएगा 864। इन दोनों को हमने ऐड किया, क्या है हमारे पास 11,664। अभी ये आ गया हमारे पास A3। A4 फाइंड आउट करेंगे। A4 की वैल्यू क्या है ये हमारे पास A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। A3 क्या है हमारे पास 11,664। अब 11,664 का 8% कितना होगा 933.16। सो A3 में हम D की वैल्यू को ऐड करेंगे 11,664 प्लस 933.16। तो क्या आया हमारे पास 12,597.12। सो सीरीज आ गई हमारे पास 10,000, 10,800, 11,664 एंड 12,597.12। सो ये आ गई हमारे पास सीरीज। बट ये कोई AP की सीरीज नहीं है, बिकॉज इसमें जो इस D की वैल्यू है वो हमारे पास चेंज हो रही है। यहाँ पर हमारे पास 800 थी, यहाँ पर 864 थी, यहाँ पर 933 थी। सो दिस इज नॉट एन AP सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस T आर गिवन एज। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AP की 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास A की वैल्यू एंड D की वैल्यू दी हुई है। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। जब हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, उसमें हमारे पास फॉर्मूला था AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D, और इसमें हमारे पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। A2 क्या आएगा हमारे पास A की वैल्यू क्या है 10 प्लस N क्या है हमारे पास 2, 2 माइनस 1 1 इंटू D क्या है हमारे पास 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। सो A2 आ गया हमारे पास 20। ऐसे ही A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो N क्या है हमारे पास 3, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। सो A की वैल्यू आई हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 10। सो 10 इंटू 2 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। A3 आ गया हमारे पास 30। ऐसे ही A4 फाइंड आउट करेंगे। A4 आएगा हमारे पास A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। सो A की वैल्यू हमारे पास 10 एंड 4 माइनस 1 3 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 10। सो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 40। A4 की वैल्यू हो गई हमारे पास 40। सो सीरीज क्या आई हमारे पास 10, 20, 30 एंड 40। अभी नेक्स्ट है हमारे पास A की वैल्यू है -2 एंड D की वैल्यू हमारे पास 0। सो फॉर्मूला क्या लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। सो 82 क्या आएगा हमारे पास 82 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू हमारे पास -2 एंड D की वैल्यू हमारे पास 0। -2 इज इक्वल टू -2। सो ऐसे ही A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। सो A की वैल्यू आई हमारे पास -2 प्लस 3 माइनस 1 2 एंड D की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। -2 प्लस 2 इंटू 0 हमारे पास यहाँ हो गया -2। ऐसे A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। सो A की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। A4 फाइंड आउट किया हमने। A4 की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2। सो सीरीज क्या आ गई हमारे पास -2 -2 -2 एंड -2। सो ये भी हमारे पास कोई AP की सीरीज नहीं है, बट जिस हिसाब से हमारे पास जिस सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास A एंड D की वैल्यू दी हुई थी तो हमारे पास सीरीज यही आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। फॉर्मूला वही है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A2 आया हमारे पास A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू थी हमारे पास 4 एंड D की वैल्यू थी हमारे पास -3। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 आ गया हमारे पास 1। ऐसे ही A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू थी हमारे पास 4, 3 माइनस 1 आया हमारे पास 2 एंड D की वैल्यू थी हमारे पास -3। सो 4 माइनस 2 इंटू 3 6,
4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। A3 की वैल्यू आई हमारे पास -2। ऐसी A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 1 आया हमारे पास 3 एंड D की वैल्यू आई हमारे पास -3। सो 3 इंटू 3 9 एंड यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गई। 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। सीरीज हो गई हमारे पास 4 1 -2 एंड -5। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। सो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अभी a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास। एंड d की वैल्यू क्या है 1/2। इनका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया -1/2। A2 की वैल्यू आई हमारे पास -1/2। अभी A3 की वैल्यू फाइंड आउट की तो A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास -1 एंड 3 माइनस 2, यहाँ आ गया हमारे पास 2 एंड डी की वैल्यू हमारे पास -1/2। माइनस नहीं है यहाँ पर प्लस है, 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल एंड -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। A3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। ऐसी A4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो क्या है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -1 एंड 4 माइनस 1 3 एंड d की वैल्यू क्या है हमारे पास हाफ। सो -1 प्लस 3/2। अभी यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। सीरीज आ गई हमारे पास -1 माइनस 1/2 0 1/2 एंड इधर अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है -1.25 एंड d की वैल्यू दी हुई है हमारे पास -0.25। फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A2 फाइंड आउट करेंगे। A2 क्या आएगा हमारे पास A2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। 1 माइनस 1 नहीं 2 माइनस 1 1 डी। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी। यहाँ पर आया ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -1.25 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास -0.25। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास -1.50। ऐसे ही हम A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगी A3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 इंटू डी। यहाँ पर n के प्लेस पर हमने 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -0.5। अभी -0.5 एंड -1.25 को हमने ऐड किया तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई -1.75। ऐसे ही नेक्स्ट हम A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा a1 प्लस 3d, क्योंकि n के प्लेस पर हमने 4 पुट किया 4 माइनस 1 यहाँ पर 3d आ गया। सो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अभी यहाँ -1.25 प्लस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास आया -0.75। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया -2। ये आ गई हमारे पास सीरीज। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू एंड ये फोर्थ वैल्यू। सो आज के लिए इतना ही। इसमें हमारे पास और भी क्वेश्चंस बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।